बात ये है कि तालीम देना, केपी के बजट का 400 अरब रुपये हम तालीम पे खर्च करते हैं। इसके अलावा ये पता नहीं अरब रुपये, ये पता नहीं अभी कितने लोगों को, मुझे भी जब मैं यहाँ केपी में आया तो सब पता लगा कि हम फ्री टेक्स्ट बुक भी देते हैं। सालाना 14 अरब रुपए की पिछले साल हमने बुक छाप के दी। इसमें हमारा एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये था कि किताब जब हम फ्री दे रहे हैं तो उसको इस्तेमाल रिसाइकिल भी किया, बाद में जो है ये चने छोले की जो है ना वो थैली हो गई और इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हमने अपने टीचरों को इंसेंटिव दिया। इस साल 4 अरब रुपए की हमने, गुड गवर्नेंस के पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, 4 अरब रुपए की हमने किताबें रिसाइकिल की और अब हमने उस पर इनामात भी रखी हैं आगे कि जो मजीद इसको बचाएगा अगले साल के लिए हम उनके स्कूल में जो है स्टेशनरी बाकी तमाम चीज़ें वो करेंगे। जब से ये हुकूमत आई थी गाड़ियों की पाबंदी थी, खरीदारी पे, नौकरियों पे पाबंदी थी, 5 स्टार होटल में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते थे, बैरून मुल्क सफर पे पाबंदी थी। इन तमाम चीज़ों से हमने जो है तकरीबन 28 अरब रुपये बचाए और जो है नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर कट की। फिर पहली दफ़ा जैसे मैंने आपको कहा गंदम हमने खुद खरीदी, पंजाब के उसमें काफ़ी लोगों को उसमें सपोर्ट भी मिली क्योंकि हमारे पास तो गंदम नहीं थी। उससे बड़ा पॉइंट ये है कि पास्को जो हुकूमत का इदारा है उसने हमें कहा था कि अगर हम उनसे गंदम को जो यूक्रेन की आई है वो खरीदेंगे तो 1,47,500 रुपये फी टन जो है उसकी लागत से खरीदनी पड़ेगी। हमने 3,900 रुपये जो सरकारी रेट था सपोर्ट प्राइस उस पर खरीदी, जो 97,500 रुपये बनता था, जिसकी वजह से सूबे को 10 अरब रुपए की बचत। ये 10 अरब रुपए सेहत कार्ड और ये तमाम चीज़ों पे खर्च हो गए। तो ये भी गुड गवर्नेंस, जीरो टॉलरेंस अभी तक आप लोग हैं 4 महीने, कोई आप लोगों को कोई ऐसी कोई मेगा करप्शन या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, जीरो टॉलरेंस और करप्शन। फिर इसके अलावा हमने ये बजट की जैसे तैयारी के लिए हमने 18 घंटे काम किया। हमने जो है उसके एक जो सबसे बड़ा काम ये किया कि सूबे में इस वक्त हमारे जैसे 7 लाख लोग इस वक्त सरकारी मुलाजिम हैं। अब 7 लाख लोगों में जब हम तालीम की, जैसे मैंने बात की कि 400 अरब रुपये हम खर्च कर देते हैं, उसको इंश्योर करने के लिए कि जब खजाने से पैसे निकले और आखिरी स्कूल तक गए, उसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जिसको कहते हैं फैसिलिटी लेवल बजट एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी। आखिरी स्कूल तक हमें बाकायदा तौर पे पता लगेगा कि स्कूल में पैसे पहुँचे कि नहीं स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, और यही हमने हेल्थ केयर यूनिट के लिए भी करते हैं ताकि अगर कहीं पे मिसयूज हो रहा है, गोस्ट एम्प्लॉयज हैं, कहीं भी ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको नज़र तो आएगा कि तालीमी बजट सारे सूबों के बहुत बड़े, उसमें सबसे ज़्यादा तालीमी बजट में तनख्वाहों में जाते हैं तालीमी बजट, उसमें आधे से ज़्यादा जो तालीमी बजट में तनख्वाहों में असूली तौर पर टीचरों को जाने चाहिए, लेकिन वो क्लास 4 चौकीदार और इसमें जा रही है। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा बजट नए स्कूल बनाने के लिए जा रहा है। नए स्कूल 2-2 कमरे के स्कूल 4-4 साल 6-6 साल में बनते हैं। हमने स्कूल बनाने की पॉलिसी खत्म कर दी है, किराए पे स्कूल ने, और पहले दिन से टीचर लगे, पहले दिन से जो है स्टाफ लगे और पहले दिन से स्टूडेंट इन्वॉल्व। तालीमी बजट में स्कूल बन रहे होते हैं, तनख्वाहें जारी होती हैं और उस स्कूल में तालीम शुरू नहीं होती। तो ये हमने जो है ना अपने स्कूलों के लिए पॉलिसी चेंज कर दी है। फिर हमने जो है जैसे मैंने कहा कि इसमें लिखा मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, अपने टिकटॉक पे टाइम भी ज़ाया किया हमने जॉइंट बजट रिव्यूज़ किए जिससे हमने 28 अरब रुपये की बचत की। ये वो 28 अरब रुपये जो हमने सरप्लस 100 अरब से ऊपर का प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि वफाक ने हमारे पैसे पूरे नहीं दिए, इस साल भी 300 अरब रुपये वफाक ने देने थे, कम दिए हमने 300 अरब। फिर इसके अलावा हमने जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बजट में, आप सुनते होंगे तकरीरों में, ये स्कीम वो स्कीम। अभी भी मैं वज़ीर आज़म हाउस से उठकर आ रहा हूँ, मैं केपी का एक्टिंग का नुमाइंदा था, तो बजट में ऐलान किया था 1400 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात, तारीख के सबसे ज़्यादा। बजट पास होने से पहले वो 1150 अरब थे। तो वो जो 1150 अरब की उसमें ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, बास प्रोजेक्ट 50-50 साल 40-40 साल तक मुकम्मल नहीं हो। ये सूरत हाल केपी में भी थी। केपी में वज़ीर आला ने खुद बैठ के 1600 स्कीमें उसको रिव्यू किया। 1600 स्कीमें रिव्यू करने के बाद उसमें से तकरीबन 500 स्कीमें काटी, 500 अरब रुपये की स्कीमें काटी। तो अब जो केपी के जितने प्रोजेक्ट हैं, आज से अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट नहीं शुरू करें अगले 7 सालों में खत्म हो। तो आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जगह हम एक जिसे कहते हैं कि रियलिटी बेस्ड हमने चीज़ें की और बड़ी मेहनत की है। टैक्स कलेक्शन हमने 37% ऑल टाइम हाई कलेक्ट किया और अगले साल का हमने अपने लिए टारगेट 37% ऊपर रखा है।
हमने बेतहाशा टैक्स मोबिलाइजेशन की। वाहिद सूबा है जिसने फैसला कर लिया है कि जिसको टैक्स लगना है उसको लगाएंगे। हमने टोबैको पे 500% टैक्स बढ़ाया, हमने मिनरल्स एंड माइनिंग पे 500% टैक्स बढ़ाया, हमने जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज जिसको टैक्स एग्जम्पशन दी हुई थी वो लगा के हम टैक्स जो है लोगों पे खर्च करेंगे। तो ये भी पहली दफा हुई है। बहुत सारी रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की है और इसके अलावा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में फिर इसके बाद बात को जो है खत्म करके जो वफाकी बजट में होगा क्योंकि वो सबसे अहम टॉपिक है। हमने जो है इस साल भी जो है बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू कर दिया है। CRPC केनाल जिससे अब हम सूबे की फूड सिक्योरिटी में 24 लाख एकड़ हमारा सजाव होगा। रूरल कनेक्टिविटी के लिए हमने मार्केट एक्सेस काम करना शुरू कर दिया है। KP कार्बन मार्केट, KP जो है पूरे पाकिस्तान के जंगलात का 45% है। सोचें 45% पाकिस्तान के जंगलात का KP है और KP के 26% जो है वो जो है जंगलात है KP की जमीन। हम उसके लिए अब जो है दुनिया में जो कार्बन क्रेडिट अगर हम ज़्यादा ग्रीन में जाते तो वो उसके लिए कमाई शुरू कर देंगे। मोटरवे, बीर मोटरवे, सवार पना गाय, हमारी 11 पना गाय भी शुरू कर दी। तो ये तो तमाम मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको